नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक पीयूष प्रवाह है, जिसका अध्याय पढ़ रहे थे हम गोरा रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले थोड़ा ज्ञात करवा दें आपको कि जो गोरा को उसके ग्वाले द्वारा क्या है, सुई खिला दी जाती है। ठीक है बच्चों। और गोरा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है और जो विश्वास संदेह किया था उस पर वो विश्वास में बदल जाता है। और आगे बढ़ते हैं। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जावे तो सुई पर कैल्शियम जम होने और उनके चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई शेर सेबों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातना में हो जाता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। गोरा क्या हुआ, धीरे धीरे मृत्यु से संघर्ष करना प्रारंभ किया और डॉक्टरों ने उन्हें सेब का रस पिलाने को कहा। सुई पर कैल्शियम जम जाने पर या अपनी उसके चुभने की संभावना है। उन्हें सेबों का रस दिया गया और नली में डालकर, ठीक है। और साथ में शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए गए, ठीक है, जो एक मोटी लंबी सिरिंज और बड़ी बोतल द्वारा दवा की आवश्यकता के अनुसार उन्हें दिया गया। गोरा जो बाहर से भी और अंदर से दोनों से चुभन की पीड़ा को सहती गई। केवल अभी अभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगी। धीरे धीरे उसकी जो आँखों के कोनों में क्या हुआ, पानी की 2 बूंदें अर्थात आंसू निकलने लगे। अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था, अर्थात उसे माँ की मृत्यु का एक पता नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय ऐसे में विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हृष्ट-पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पैवसनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर
आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो एक दिन, 2 दिन, 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिसे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ से रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद नहीं किया। गोरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। तो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर आपने करने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।